वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवन इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है मंदबुद्धिता। और मंदबुद्धिता क्या होती है और यह क्यों होती है, ऐसा कौन सा विकार आ जाता है शरीर में जिसके कारण मंदबुद्धिता होती है। तो फ्रेंड्स, पहले तो अपन बात करते हैं कि अपने सामान्य तौर पर जो अपना जो बुद्धि है तो वो किससे रिलेटेड होती है, अपनी ब्रेन से, मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो इससे पहले आपको मंदबुद्धिता के बारे में आप जानें। आपको वैसे तो मंदबुद्धि का सामान्य अर्थ पता होगा कि कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या के कार्यों को भी ढंग से नहीं कर पाता और उसको हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की क्या होती है, सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो इन ऐसे जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, इनका जो जीविकोपार्जन है वो बहुत कठिन हो जाता है और इनके जीविका चलाने के लिए इनको किसकी शिक्षा दी जाती है, हस्त कौशल की शिक्षा दी जाती है, जिससे क्या कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। देखो बेटा, ये जो मंदबुद्धिता का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड, अपना ब्रेन से, मस्तिष्क से है। और अपन को पहले मस्तिष्क के बारे में हल्का सा जानना होगा कि मस्तिष्क होता क्या है। देखो, अपना जो ब्रेन है वो अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये नहीं होगा तो देखो, आपने सुना होगा जो ब्रेन डेड जो इंसान होते हैं वो उनको क्या कर दिए जाते हैं, उनके अंग जो है वो दान कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन ही डेड हो गया, मतलब जो उनका दिमाग है वो ही खराब, मतलब डेड हो गया, मृत हो गया, तो उसके उनके शरीर का क्या कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अपने शरीर का सबसे प्रमुख मानते हैं अपन अपना मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में हम मोटा मोटा जानते हैं कि मस्तिष्क कितने भाग होते हैं बेटा। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अपनी जो मंदबुद्धिता है ये किससे रिलेटेड बेटा, आपको खाली अग्र मस्तिष्क पढ़ना पड़ेगा। और अग्र मस्तिष्क से क्या संबंधित है अपनी मंदबुद्धिता, और अग्र मस्तिष्क से क्या संबंधित है बेटा। देखो, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। और इसका जो दूसरा भाग होता है इसका अग्र मस्तिष्क का, उसको बोलते हैं डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन जो है उसका इस मंदबुद्धिता वाले चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। अपना किससे लेना देना है बेटा, अग्र मस्तिष्क के पहले पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं बेटा, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। अब देखो, जो आपको जो ये ब्रेन, अपना जो ब्रेन होता है, ये जो ऊपर का जो पूरा भाग होता है, पहले क्या होता है, अपना खोपड़ी होती है। ठीक है, खोपड़ी के नीचे क्या होती है, दिमाग, अपना दिमाग होता है। दिमाग और खोपड़ी के बीच में क्या होता है बेटा, एक 3 स्तरीय क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं मेनिंजेस झिल्ली बोलते हैं। और वह झिल्ली क्या करती है, अपने मस्तिष्क पर जो आघात लगते हैं, भारी आघात, उनसे क्या करती है, रक्षा करती है। आपको पता होगा कि जो मेनिंजेस झिल्ली होती है और जो अपना जो मस्तिष्क होता है उसके बीच में क्या भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, अपना जो मस्तिष्क है उसमें क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के पहले भाग की, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, प्रमस्तिष्क बताया। क्या बताया, प्रमस्तिष्क बताया। और जो प्रमस्तिष्क होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं अपन, सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, अब सेरिब्रम कौन सा है बेटा, जो आपको ये जो दिख रहा है पूरा, ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, और अपना ये क्या होता है, पूरा अग्र मस्तिष्क होता है। इसका दूसरा भाग डाइसेफेलॉन होता है, जो कहाँ होता है, यहाँ पर अवस्थित होता है। ठीक है, और ये क्या है, अपना मध्य मस्तिष्क, और जो ये अपना पीछे ये क्या है बेटा, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अपना क्या है, अपना काम, अपन को पढ़ना ही ये वाला। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो पहला भाग होता है उसमें दो चीज़ें होती है बेटा, 2 संरचनाएं होती है। कौन कौन सी, गाइरस और सल्कस। अब देखो, गाइरस और सल्कस क्या होती है, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ब्रेन का डायग्राम देखा हो, 3D डायग्राम देखा हो, कैसा भी डायग्राम देखा हो, तो आपने देखा होगा कि ब्रेन जो है बिल्कुल समतल नहीं होता। जैसे अपनी त्वचा है, ये समतल नहीं होता, उस पर क्या होता है, उभार होते हैं। मतलब उभार, फिर क्या होता है, ब्रेन थोड़ा धसा हुआ, फिर उभार, फिर धसा हुआ। तो जो आपको उभार दिखेंगे कहाँ पर, जो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के ऊपर क्या दिखेंगे, आपको उभार दिखेंगे, उनको क्या बोलते हैं आप, गाइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गाइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइरस बोलते हैं। और जो उभार के बाद जो गर्द आएगा, नीचे गड्ढा आएगा, हल्का सा जो घुमावदार गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं अपन सल्कस। क्या बोलते हैं बेटा, सल्कस बोलते हैं। अब इनसे क्या डिपेंड होता है बेटा मंदबुद्धिता पर। देखो, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में गाइरस और सल्कस की क्या होती है, मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब जितनी ज़्यादा गाइरस और सल्कस की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो इंसान है वो क्या होगा, बुद्धिमान होगा। कैसा होगा, बुद्धिमान। और जिन व्यक्तियों में गाइरस और सल्कस की जो मात्रा है बहुत कम पाई जाती है, या फिर इनकी ये होते ही नहीं है, बिल्कुल अपना जो उतार चढ़ाव नहीं होते मस्तिष्क की, सेरिब्रम में बिल्कुल सीधा होता है, समतल होता है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, मंदबुद्धि पा जाते हैं। और दूसरा कारण मंदबुद्धि होने का ये है कि अगर मान लो
भ्रूणावस्था में या फिर माता के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका अगर जो सेरिब्रम है वो पूरी तरह विकसित ना हो पाए, आकार जो औसत आकार होता है सेरिब्रम का उससे अगर छोटा रह जाए, तब भी क्या होगा बेटा, वो मंदबुद्धि बच्चा होगा। ठीक है, वो बच्चा जो जन्म लेने के बाद कैसा होगा बेटा, मंदबुद्धिता उसमें होगी। ठीक है, इसलिए गायरस और सल्कस का क्या होना बहुत जरूरी है। अब इनके होने से क्या होता है, देखो गायरस और सल्कस क्या होता है, ये क्या करते हैं बेटा, मस्तिष्क जो सेरिब्रम पार्ट है उसके क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होता है उतना क्या होता है बेटा, मंदबुद्धिता क्या होती है, कम होती है, और वह व्यक्ति क्या होता है, उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो मंदबुद्धिता है या बुद्धिमत्ता है वो किस पर डिपेंड होती है बेटा, गायरस पे, सल्कस पे और सेरिब्रम के आकार पे। वापिस से देखते हैं बेटा, अगर सेरिब्रम का आकार क्या होगा, छोटा होगा, या फिर गायरस और सल्कस की जो मात्राएं हैं वो क्या कम होंगी, ये संरचनाएं कम होंगी, तो क्या होगी, व्यक्ति मंदबुद्धि हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चला कि कोई इंसान मंदबुद्धि क्या होता है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में एक और नॉलेजेबल कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने देवन हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।